आप सभी को मेरा नमस्कार। मैथमेटिक्स के रिवीजन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम ज्यामितीय रचनाएं करेंगे, जिससे कि एक क्वेश्चन पेपर में आना निश्चित है। अब देखते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक रेखाखंड ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है। खींचिए, क्या करना है, इसको खींचना है तथा इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। ठीक है, तो आप क्या समझ गए, यहाँ पे ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखो यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं। सबसे पहले एक रेखा ये खींच लिया, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, ए बी, और ये कितने सेंटीमीटर की है, ये 6 सेंटीमीटर की है। ठीक ना, ये 6 सेंटीमीटर की एक रेखा है जिसको हमें 2:2 में यहाँ लिख देता हूँ 2:3 में बांटना है। ठीक, तो देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, आपको दिया है, क्या दिया है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लिखेंगे भी, दिया है, मैं भी आपको आगे बता देता हूँ, पहले आपको सुन लीजिए पहले वीडियो को। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर ये आपका दिया गया है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, और 2:3 में बांटना है इसको। सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आपको बोलूंगा सिर्फ। पहला पॉइंट आपका क्या रहेगा, रचना के चरण में सबसे पहले ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर हमने खींच लिया। फिर बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा ए एक्स खींच दिया। क्या, बिंदु ए से नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा ए एक्स खींच दिया। ये बात समझ में आ गई। पहला पॉइंट क्या था, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यह है कि बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई नीचे की ओर ए एक्स खींच दिया, ए एक्स रेखा खींचा। ठीक, अब देखिए तीसरा क्या करना है, तीसरा पॉइंट यह है आपका, ए एक्स को, ये ए एक्स है ना, अनुपात क्या है, 2:3, तो 2 + 3 बराबर कितना होगा, 5। इसमें 5 भाग करना है, तो कैसे लगाएंगे, चाप से लगाएंगे। प्रकार की सहायता थे 1 2 3 4 5। ठीक हो गए ना, इनको हम नाम देते हैं A1 A2 A3 A4 और A5। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या करना है, जो A5 है, ये वाला बिंदु है ना, A5 को ए यहाँ से ऐसे मिला दी, ऐसे। ठीक है ना, बी से आप पट्टी की साइड से मिलाएंगे, सीधी लाइन आएगी। अब हमें किस अनुपात में, 2:3 में। तो सुनिएगा, चौथा पॉइंट आपका जो बना वो ये बना, A5 को बी से मिला दिया। ठीक, पांचवा पॉइंट क्या बन रहा है, पांचवा पॉइंट भी लिखना पड़ेगा हमें। पांचवा पॉइंट ये है कि 2 अनुपात में बांटा है ना, तो A2 से A5B के समांतर, ये AB5 है, A5B है, ये इसके समांतर हम यहाँ से खींचेंगे, और ये जहाँ पे AB रेखा काटेगा वहाँ C रख देंगे। तो A2C जो होगी, क्या होगी, A2C वो समांतर होगी A5B की। ठीक, जब समांतर हो जाएगी तो ये जो बिंदु होगा ये C 2:3 में बांट देगा, और हमारा अंतिम पॉइंट जो होगा 6 नंबर का, वो ये होगा, AB पर बिंदु जो C है, ये वही बिंदु है जो रेखा AB को 2:3 में बांट रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आपको होगा कि सर ने लिखा तो है नहीं, देखिए मैंने इसके लिए क्या किया है, यहाँ पे समझा दिया है, और ये आपको पूरा लिख दिया है। यहाँ पे एक बार मैं फिर इसको आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए क्या दिया है, सबसे पहले दिया हेडिंग लिखते हैं, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इतनी साफ राइटिंग से हम लिख ना पाते वहाँ पे, इसलिए मैंने पहले से लिख के इसको कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। क्या दिया है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, ए बी को विभाजित करने वाला अनुपात 2:3 भी दिया है। रचना के देखिए चरण है, सबसे पहले ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा, ये ए बी 6 खींच गया। बिंदु ए से नीचे की ओर, ये बिंदु ए है, इससे नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई रेखा ए एक्स खींच दिया। ठीक, ए एक्स को 2 + 3 बराबर 5 भागों में समान दूरी पर, ठीक है ना, चाप लगाया, जैसे A1 A2 ये
आपको इस तरह। फिर A5 को B से मिला दिया, ये मिला दिया हमने। फिर A2C, जो A2C है ना, ये A5B के समांतर खींच दिया है। AB पर बिंदु C वही बिंदु है जो रेखा AB को 2:3 में बांट रहा है। अगर आपने इतना कर दिया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो इसको पॉज करके वीडियो को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC बनाना है। क्या बनाना है? यहाँ पे हमें त्रिभुज भी बनाना है। BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, AB 5 है और ABC 60 है। फिर एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। ये क्वेश्चन एक आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो देखते हैं, मैं इसको अगली स्लाइड में करता हूँ। यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले चित्र समझ लीजिएगा। अगर आपने चित्र बनाना सीख लिया तो फिर आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे दिया गया है BC बराबर, मैं थोड़ा लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। BC बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर और AB बराबर, यहाँ लिख लो, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल B बराबर जो दिया है, एंगल B बराबर वो 60 अंश दिया है। इतनी चीज़ें दी हैं, ठीक है ना। हम पहले त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम एक लाइन AB यहाँ खींच देते हैं, AB, ठीक। कितने सेंटीमीटर की? AB 5 है तो 5 सेंटीमीटर खींचेंगे। फिर बिंदु B पे 60 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे, ये ऐसे, ये 60 अंश का कोण। 60 अंश का कोण अगर आप नहीं बना पाते हैं तो हमें बताइएगा, हम बताएंगे कैसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप 60 अंश का आपको बनाना है, भले ही आप चांदी की सहायता से बनाएं। अब देखिए, ये बिंदु यहाँ पे BC कितना है? 6, तो ये 6 हो जाएगा। ये बिंदु यहाँ और ये इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक। त्रिभुज बनाना सीखें आप। अब मैं इसको एक अलग से साफ बनाता हूं। ये आपका A, ये B और ये ऐसे यहाँ से ये C बन गया, ठीक। ये उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे कि ABC कैसे बनता है। ये 60 अंश का यहाँ बनाना है और इसको 6 सेंटीमीटर का और ये 5 सेंटीमीटर का। इतनी बात हो गई। अब इतनी बात के साथ हमें रचना करनी है कि इसकी जो एक त्रिभुज बनाना है जो कितने गुना हो? 3/4 गुना हो। कितने गुना हो? 3/4 गुना हो। समझिएगा, ध्यान समझिएगा। हम क्या करते हैं, अब यहाँ से कुछ पॉइंट हम इसके इरेज कर लेते हैं। कुछ पॉइंट इसके इरेज करें, चलिए पूरा इरेज कर लेते हैं। ये ABC, ये 60 अंश है, ठीक है ना। देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहली रचना में लिखेंगे, सबसे पहले त्रिभुज की रचना कर लेंगे। फिर इसके बाद जो लिखेंगे, बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई AX रेखा खींचो, वही पॉइंट। जब AX खींचेंगे तो यहाँ पे जो 3/4 है तो इसमें 4 बड़ा है, तो 4 पॉइंट बनाएंगे, 1 2 3, ये 4। इसको A1 लिखते हैं, इसको A2, इसको A3 और इसको A4 लिखते हैं, ठीक है। अब आपको याद होगा A4 को हम कहाँ से मिला देते हैं? B से मिला देते हैं। ये मिल गया, B से मिल गया। A4 कहाँ से मिल गया? B से मिल गया। कितने अनुपात में? 3। तो A3 से भी हम A3 से क्या करेंगे? एक A3 यहाँ से ये इसके समान, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे खिंच जाएगी। तो यहाँ पे कोई पॉइंट आप D मान लीजिए, ये। तो हमने A4B के समांतर A3D खींच दिया, यहाँ इतना बन गया ना। अब देखिएगा, यहाँ से BC के समांतर फिर हम यहाँ पे 60 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे ऐसे। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा E मिल जाएगा, ठीक। ये हमको क्या मिल जाएगा? E मिल जाएगा। तो हमारा जो नया त्रिभुज बनेगा वो ADE बनेगा, जो कि ABC की भुजाओं के 3/4 गुना होगा।
अब मैं इसको आपको साफ साफ दिखाई दे रहा हूँ चित्र में। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे बना के पहले से रखा है ताकि उसमें बनाने में फिगर साफ कम आता है, इसलिए मैंने ये पहले बनाया था। पहले ए बी, ये आपका सी पॉइंट था, यहाँ पे बी आपका 60 अंश है, ये यहाँ पे 60 अंश। तो सबसे पहले हमने बी सी 6 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर रचना करनी है त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं का 3/4 गुना। रचना के चरण है, इनको आप जो हम समझाए हैं वही हमने यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में बिल्कुल क्वेश्चन, अगर आपने एक बार ईमानदारी से क्वेश्चन को देख लिया तो ये क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। इसके 2 पॉइंट और हैं तो जो हमने यहाँ लिखा है, DE रेखा BC के समांतर है, BC के समांतर है। इस प्रकार त्रिभुज ADE अभिष्ट त्रिभुज होगा जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके सामने और लाए हैं, उसमें उल्टा लिखा हुआ है, जो बड़ी संख्या है वो ऊपर लिखी हुई है। देखिए, ABC समरूप त्रिभुज ही बनाना है, लेकिन इसमें जो संगत भुजाएं हैं वो 5/3 है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये होगा जो त्रिभुज बनेगा वो दिए हुए त्रिभुज से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। चलिए देखते हैं इसको भी। पहले इसका चित्र यहाँ पे देख लेते हैं, फिर आपको बना बनाए दिखा देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज ये मान लीजिए, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसा दिया गया है, ठीक ना। हमें कैसे बनाना है? 5/3 बनाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे बड़ी क्या अंक क्या है? 5 है, तो हम इसको यहाँ से, आपको पता है ऐसे करते थे, AX खींचते थे ऐसे। अब इसके 5 भाग करेंगे, 2 3 4 5, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिखेंगे A1, फिर A2, A3, A4, A5 लिखेंगे ना, यहाँ पे A5 लिखेंगे। अब फिर क्या करते हैं, अब सुनिएगा, 3 है ना, तो A1, A2, A3 को हम इस बार C से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? A1, इसको पहले मिला देंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा त्रिभुज अब नया बनाना है उसे बड़ा बनाना है। और इस लाइन को थोड़ा आगे खींचेंगे। अब A3C के समांतर A5 ऐसे खींचेंगे, इसको C' मान लेंगे। मैं फिर बताता हूँ एक बार, अगर आप समझ नहीं पाए हैं। A3C के समांतर, इस लाइन के समांतर A5 से रेखा खींचेंगे, A5 से रेखा खींचेंगे और वो उसको C' मान लेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? आप सुनिएगा, इसके समांतर AC बोलो चाहे CA बोलो, CA के समांतर C' से रेखा ऐसे खींचेंगे, तो ये जाके यहाँ कहीं मिल जाएगी ऐसे, इसको आप A' मान लीजिएगा, ठीक। तो जो नया त्रिभुज बना हमारा BC' और A', ये त्रिभुज नया बना जो कि दिए हुए त्रिभुज ABC के भुजाओं का 5/3 गुना है। उम्मीद करता हूं बात समझ गए होंगे। अब देखिए, मैं आपको लिए चलता हूं, ये देखिए यहां पे क्या है, एक बार फिर समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। त्रिभुज ABC दिया हुआ है, ये ABC दिया, अब मैं इसमें पेन नहीं चला रहा, नहीं फिर समझ में ना आएगा। ABC दिया हुआ, ठीक है। रचना करनी है BC' की, जिसकी BC' इसकी रचना करनी है, जो कितना है? 5/3 गुना है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, B से न्यून कोण बनाती हुई, देखो B से न्यून कोण बनाती हुई BX रेखा खींच दिया है। दूसरा पॉइंट क्या है, BX रेखा पर B1, B2, B3, B4, B5 खींचा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 है ना, तो पहले हम B3 को C से मिला देंगे। B3 से किसको मिला दिया? C से मिला दिया। और B3C के समांतर जो है B5C', ये वाली लाइन खींचा, ठीक है ना, B5C', ये दिख रहा है ना, ये लाइन खींच दिया। इसके बाद क्या करते हैं, AC के समांतर A' खींच देते हैं, या इसी को आप CA समांतर C' कह सकते हैं, ठीक। इस प्रकार जो त्रिभुज BC' बना, वो त्रिभुज ABC' की संगत भुजाओं का 5/3 गुना होगा, ठीक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।
और 21 तारीख को पेपर है। सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।